नमस्कार विद्यार्थियों। आइए पढ़ते हैं सूरदास के विरह वर्णन के पद। हमारे पाठ्यक्रम में तीसरा पद है, बिन गोपाल बैरन भई कुंजे। वियोग श्रृंगार का पद है। गोपियों की विरह व्यथा का चित्रण है। गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि कृष्ण के बिना, बिन गोपाल, बैरन भई कुंजे, भई यानी हो गई, बन गई, कुंजे, ये जो वृंदावन की कुंज है, झुरमुट है, ब्रजभूमि के जो लता कुंज हैं, वे बिना कृष्ण के हमारे शत्रु बन गए हैं। ये सच है कि जब व्यक्ति प्रेम में होता है, प्रेममय होता है, अपने प्रेम के आलंबन के साथ होता है, तो उसे सब कुछ अच्छा अच्छा लगता है, सब कुछ सुहाना लगता है। और जब वह बिछड़न की पीड़ा भोग रहा होता है, वियोग की आग में दह रहा होता है, जल रहा होता है, तो उसे सब कुछ बुरा लगता है, अप्रिय लगता है। जो चीज़ सुखद होती है संयोग में, वही वियोग में दुखद हो जाती है। इसकी काव्य शास्त्रीय मान्यता भी है और ये यथार्थ भी है। गोपियां उद्धव को संबोधित करते हुए कह रही हैं, क्या करे उद्धव, कृष्ण के रहते हुए जो ब्रजभूमि हमें स्वर्ग से भी अधिक प्रिय लगती थी, वही ब्रजभूमि, उसके विभिन्न उपादान हमारे लिए किस प्रकार कष्टकारी हो गए। बिन गोपाल बैरन भई कुंजे, बिना गोपाल के, बिना कृष्ण के वृंदावन की जो कुंज है, लता बिटप है, इस सब के सब हमारे जैसे दुश्मन बन गए। तब ये लता लगत अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजे। तब तो ये लताएं, ये बेलें बड़ी शीतल लगती थी। जब कृष्ण हमारे साथ थे तो ये बेलें, ये लताएं बड़ी शीतल लगती थी। अब भई, भई यानी हो गई, अब भई विषम ज्वाल की पुंजे। ज्वाल, ज्वाला, अग्नि की लपट, विषम यानी भयंकर। अब भई विषम ज्वाल की पुंजे, पुंज होता समूह। ये लताएं हैं, बेलें हैं ब्रज की, जो कृष्ण जब हमारे साथ थे तो हमें बड़ी शीतल लगती थी इनकी छांव। लेकिन जब कृष्ण नहीं है तो यही बेलें हमें भयंकर ज्वाला की लपट की तरह, आग के लपट की तरह प्रतीत होती हैं, दाहक प्रतीत होती हैं। अब ये सुहानी नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती हैं। और क्या कहे उद्धव, वृथा बहती जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूले अलिकुंजे। वृथा यानी व्यर्थ। अब तो ऐसा लगने लगा कि जो जमुना बह रही है, यमुना नदी, ये व्यर्थ में बह रही, इसका कोई मतलब ही नहीं है। जब कृष्ण थे तो यमुना कूल पर, यमुना की कछारों पर क्रीड़ा करते हुए, गौचारण करते हुए, पानी भरते हुए, यमुना की लहरियों को निरखना और यमुना में स्नान करना, यमुना में जल क्रीड़ा करना, यमुना को बहते हुए देखना कितना अच्छा लगता था। लगता था कि पूरा ब्रज का जो जनजीवन है वो यमुना तट पर केंद्रित हो गया है। लेकिन अब तो ये लगता है कि यमुना बेकार बह रही है, कोई मतलब ही नहीं है। वृथा बहती जमुना खग बोलत। अब जो पंछी बोलते हैं, कोयल बोले, पपीहा बोले, अन्य कोई पक्षी बोले, तो लगता है कि बेकार बोल रहे, कोई मतलब नहीं इनका। वृथा कमल फूलें, और सरोवरों में, वाटिकाओं में, जलाशयों में जो कमल खिलते हैं, कमल पुष्पित हो रहे हैं, फूल रहे हैं, ये भी बेकार है, इनका सौंदर्य भी आंखों को लुभाता नहीं। वृथा कमल फूलें, और उन कमलों पर मंडराने वाले जो अली हैं, भंवरे हैं, अली गुंजे, उन भ्रमरों की गूंज भी कोई मन में सम्मोहन नहीं जगाती, कोई आकर्षण नहीं जगाती। सब कुछ जैसे बेकार हो गया है, पूरी जिंदगी ही जैसे बेकार हो गई, पूरी प्रकृति, पूरा वातावरण जैसे व्यर्थ हो गया।
पाव पवन पान घनसार संजीवनि दध सुत किरण भान भई भुंजे। पवन, जो शीतल हवा थी, ब्रज में वन संपदा काफी थी, पेड़ पौधे काफी थे, तो जहाँ वृक्षावली ज़्यादा होगी, पेड़ पौधे देखोगे, वहाँ हवा भी शुद्ध होगी, शीतल होगी, शीतल मंद सुगंधित। ये पवन के 3 विशेष गुण माने गए हैं, उनसे युक्त होती थी। लेकिन आज वो शीतल पवन और पानी, जल, घनसार, घनसार यानी कपूर, ये सारी चीज़ें जो गिनाई जा रही हैं, ये शीतलता प्रदान करने वाली है, ठंडक देने वाली है। पवन पानी घनसार, घनसार यानी कपूर, कपूर भी शीतलता प्रदान करता है। और संजीवनी दधिसुत, और ये जो ये सब शीतलता, तपते व्यक्ति को ये नई संजीवनी, नया जीवन देने वाली चीजें थी। इसके अलावा दधिसुत, दधिसुत यानी चंद्रमा। दधिसुत शब्द वास्तव बना उदधिसुत से। उदधि का अर्थ होता है समुद्र, और सुत यानी पुत्र, समुद्र का पुत्र चंद्रमा। पौराणिक मान्यता है कि जब देवताओं और दानवों ने मिलकर और समुद्र का मंथन किया, तो जो 14 रत्न निकले, उच्चश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कल्पवृक्ष, कामधेनु गौ, जो 14 रत्न निकले थे, उन्हीं 14 रत्नों में से एक चंद्रमा भी था। इसलिए भी पौराणिक मान्यता रही है कि चंद्रमा समुद्र से उत्पन्न हुआ है, समुद्र की संतान है, समुद्र का पुत्र है, इसलिए उसका नाम हुआ उदधिसुत। और उदधिसुत रूप है वो बदलते बदलते दधिसुत हो गया ब्रज भाषा में। तो दधिसुत का अर्थ है चंद्रमा, चांद। चांद भी शीतल होता है। दधिसुत किरण, चंद्रमा की किरणें जो जीवन को संजीवनी देने वाली होती है, शीतलता देने वाली। घनसार कपूर जो शीतलतादायक होता है, पानी जल भी यदि शीतल हो तो शीतलता देता है, और पवन वायु भी शीतलता देती है। ये सारी चीज़ें कैसी हो गई? भानु भई, सूर्य की तरह तपाने वाली हो गई। भानु भई भूंजे, ये सूर्य की तरह दाहक बन करके, जलाने वाली बन करके, और भूंज रही है, भून रही है, हमें जला रही है। हे उद्धव, हे उद्धव, कहियो माधव सो। हे उद्धव, हमारी दशा जरा माधव से जाके कहना, कृष्ण से जाके कहना। विरह करद करी मारत लूंजे, विरह है हमें करद करके, हमें कष्ट दे करके, हमारी काया को कष्ट दे करके, व्यथित करके, और करी मारत लुंजे, और हमें मार रहा है, लुंज पुंज कर रहा है। जो शीतल वातावरण में रह के, सुहाने वातावरण में रह करके हमारे अंग प्रत्यंग जो खिले रहते थे, उनमें जो विशेष प्रकार की चमक होती थी, नूर होता था, लावण्य होता था, अब विरह के कारण सब कुछ लुंज पुंज हो गया, सब कुछ शिथिल हो गया, सब कुछ आभाहीन हो गया। सूरदास प्रभु को मग जोवत, अखियां भई बरण जो कुंजे। सूरदास कहने लगे, कह रहे हैं कि गोपियां कहने लगी उद्धव से, प्रभु को मग जोवत, मैं कृष्ण का, मग यानी मार्ग, रास्ता, मग शब्द मार्ग से बना है। मग जोवत, रास्ता जोना, जोना यानी देखना, रास्ता देखते देखते, इंतजार करते करते, अखियां भई बरण जो गूंजे, आंखें हैं वे गुंजे के वर्ण की हो गई। वर्ण यानी रंग होता है, गुंजा एक लाल रंग का पदार्थ होता है। तो आंखें इतनी लाल हो गई है रो रो कर, और लगातार जगने से, लगातार अधीर प्रतीक्षा से, दुख से आंखें हैं ये गुंजे की तरह लाल हो गई है। इसलिए हमारी व्यथा है वह असहनीय है। हमारा जो दुख दर्द है, आप जब वापस मथुरा लौटें तो उद्धव को माधव को, कृष्ण को जाके बता देना है उद्धव। ब्रज भाषा का सौंदर्य है, और सूरदास के विरह वर्णन की जो प्रसिद्ध पद है उनमें से एक है ये। भ्रमर गीत प्रसंग के कुछ विख्यात जो पद हैं उनमें से है, बिन गोपाल बैरन भई। और जो काव्य शास्त्रीय मान्यता है कि
संयोग में सुखकारी जो चीज़ें हैं वो वियोग में दुखदाई हो जाती हैं, उसका निर्भय इस पद में हुआ है। और ब्रज भाषा का सुष्ठु प्रयोग है। कई सारे उदाहरण, पावन, पवन, पानी, घनसार, संजीवन, बदिसुत, सबका बड़ा सुंदर वर्णन है। यमुना, पक्षियों का बोलना, कमल का फूलना, लता विटप, कुंज आदि, सबका दुखदाई हो जाना, इसका वर्णन है। धन्यवाद।